अच्छे अंक आने के लिए अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए हमें उन प्रश्नों की भी तैयारी करनी होती है जो पाठ के अलावा अर्थ के आधार पर बीच में से लिए जाते हैं, यानी कि चाहे काव्यांश में से लिए जाएं या पाठ में से लिए जाएं, अर्थ के आधार पर जो प्रश्न लिए जाते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ग्रेड 10 के लिए। सबसे पहले हम वर्कशीट्स करेंगे। हर चैप्टर में से एक एक वर्कशीट तैयार होगी और अगर आपकी इतनी भी तैयारी होती है तो आपके अंक कहीं नहीं गए। दो दो अंक के 3 प्रश्न काव्यांश काव्य खंडों में से आएंगे और आपका एक सीन पैसेज 6 नंबर का, जिसमें 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, आपका एक काव्यांश आएगा। वीणा की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी और ऊपर से गला भी थोड़ा आवाज़ बैठी हुई थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम एक नए सीक्वेंस के साथ आपके साथ बढ़ रहे हैं। आज हम सूर के पद कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका से हम वर्कशीट कर रहे हैं। चारों पदों में से लगभग 38 के करीबन हम प्रश्न तैयार किए हैं। बाकी चैप्टर में से आपको तैयार है ही। अब इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने सुनिश्चित हैं। चलिए, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। ऊधो तुम्हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए, इस पद से अब हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहले पद से, नाहिन मन अनुरागी किस पर व्यंग है और क्यों? यह व्यंग उद्धव पर है क्योंकि वो कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम के भाव से वंचित हैं। वो प्रेम की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण का क्या महत्व है ये गोपियां समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जिस कृष्ण को पाने के लिए सारी सृष्टि उनके साथ करीब रहने के एक क्षण को तरसती है और उन कृष्ण का साथ उद्धव को मिला हुआ है और उन्हें फिर भी कृष्ण के प्रति भक्ति और अनुराग की भावना हृदय में उत्पन्न नहीं हो पा रही है। प्रीति नदी से क्या आशय है? यहाँ प्रेम रूपी नदी कहा गया है, रूपक अलंकार है इस पंक्ति में। और यहाँ पर उद्धव पर व्यंग है ये कि आप तो प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हैं। अर्थात नदी में बिना उतरे ना तो उसकी शीतलता को, ना उसकी गहराई को जाना जा सकता है। उसी तरह प्रेम की भावना को समझे बगैर प्रेम के महत्व पर भी प्रकाश नहीं डाला जा सकता, यानी कि प्रेम के महत्व को नहीं समझा जा सकता। तो वो सही मायनों में प्रेम के मामले में उद्धव को अनाड़ी बताती हैं कि उन्हें प्रेम की समझ बिल्कुल भी नहीं है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? क्योंकि वो निर्बल हैं, कमजोर हैं, उनमें इतना चातुर्य नहीं है कि वो किन चीजों में ज्ञान और किन चीजों में प्रेम की भावना ढूंढें। उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें कृष्ण अच्छे लगते हैं और वो कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। उनमें ये चपलता नहीं है कि हमें किस चीज के पीछे भागना चाहिए और क्यों भागना चाहिए। वो इतनी उद्धव के सामने अपने आप को, उद्धव बहुत बड़े ज्ञानियों में उनकी गिनती होती है, जबकि गोपियां अपने आप को यहाँ पर अबला और भोली कहकर पुकारती हैं क्योंकि उनकी तुलना में उनके अंदर बहुत ज्ञान की कमी है। प्रश्न 4, गोपियों के कृष्ण प्रेम की उपमा गुड़ चाटी ज्यों पागी से क्यों दी गई है? गोपियां यहाँ पर अपने प्रेम की तुलना चींटियों से करती हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ की मिठास से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती और वो जानती है कि गुड़ से चिपक कर उसके प्राण भी चले जाएंगे, वो गुड़ से जैसे ही नजदीक जाएगी गुड़ मेल्ट होने लगेगा और वो उसी में चिपक कर उसके प्राण चले जाएंगे। तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण के प्रेम में हमें प्राण न्यौछावर करना तो मंजूर है, परंतु कृष्ण से दूरी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कृष्ण से प्रेम किए बिना हम नहीं रह सकते। उत्प्रेक्षा अलंकार इस पंक्ति में दिखाई देता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे ये कहना चाहती हैं कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। उस कृष्ण की समीपता का अनुभव तुम्हारे साथ होना चाहिए, लेकिन तुम्हें उनकी कदर नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसके साथ हो। तुम्हें उनकी महत्ता को जानने
की कोशिश करनी चाहिए। तुम कैसे ज्ञानी हो जो कृष्ण को नहीं जान पाए, और तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से गोपियों उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियां यहाँ पर उद्धव को कहती हैं कि तुम उसी कमल के पुष्प के समान हो जो जल में उत्पन्न तो होता है परंतु जल की एक भी बूंद उसको छू नहीं पाती। और दूसरा उल्हाना उधर उन्होंने दिया है कि जिस तरह से तेल से भीगे हुए घड़े को जब जल में डुबोते हैं तो जल की एक भी बूंद उस घड़े को छू नहीं पाती, उसी प्रकार आपके ऊपर भी अहंकार के ज्ञान के अहंकार की मोटी परत चढ़ी हुई है, और उस ज्ञान के अहंकार के आगे आपको कृष्ण की महत्ता और कृष्ण के प्रेम का महत्व ही समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? उन्होंने कमल के पुष्प से की है और तेल से भीगे हुए घड़े से की है। गोपियां स्वयं को उद्धव से अलग कैसे मानती हैं? गोपियां कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम करती हैं और उद्धव प्रेम को ही नहीं मानते। वो जिसके समीप हैं उसके महत्व को नहीं मानते और कृष्ण उनसे दूर है, वो कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं मानती। तो यहाँ विचारों का बड़ा ही मतभेद है। अब उसमें आप स्वार्थ कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन गोपियां अपने आप को उद्धव से बिल्कुल अलग मानती हैं। दोनों का रास्ता ही बिल्कुल अलग है। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ पर पंक्ति का आशय है कि आप कृष्ण के समीप रहते हैं फिर भी प्रेम रूपी धागे में आप बंधे हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर स्नेह तगा में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी धागा। यहाँ ये पंक्ति उद्धव के लिए कहा गया है कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी, उनके साथ रहते हुए आप उनके प्रति प्रेम के रूपी धागे में बंधे हुए नहीं हैं। काव्यांश की भाषा ब्रज है, कवि का काल कवि सूरदास है, कवि का काल भक्ति काल है। और यहाँ पर पहली पंक्ति में तुम हो अति बड़भागी वक्रोक्ति अलंकार है, और इसमें आपका रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में आपका अलंकार दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पद की व्याख्या पर। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहिते, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा ना लही। यह है सूर का दूसरा पद। अब हम इसमें से प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों की किस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? गोपियां यहाँ कहती हैं कि अब हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह जाएंगी। हे उद्धव, अब आप ही बताइए हम अपने मन की भावनाओं को किसके आगे अभिव्यक्त करें? अर्थात जिस कृष्ण की हम इंतजार कर रहे थे, जो जिनको हम अपने मन की पीड़ा को सुनाना चाहते थे, वो कृष्ण अब नहीं आएंगे। अब हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह जाएंगी। गोपियां किस आशा से तन मन की व्यथा सहन कर रही थी? इस आशा से सहन कर रही थी कि एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा जब कृष्ण मथुरा से वापस लौटकर आएंगे। उनके आने की इसी उम्मीद में वे तन और मन के अनेक कष्टों को सहन कर रही थी। उद्धव के योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव हुआ? गोपियां सोचती हैं कि ये कैसी पीड़ा है। गोपियां कहती हैं कि अब आपके इस योग ज्ञान के संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो विरह की पीड़ा है हमें और भी ज्यादा पहले से अधिक जलाने वाली है। अर्थात अब हमारे दुख का कोई सानी नहीं है, अब हमारे दुख का कोई पारावार नहीं है, हमें कृष्ण के वियोग में ही जीना पड़ेगा। गोपियां अपनी रक्षा के लिए किससे गुहार लगाना चाहती हैं? गोपियां मथुरा की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि हम जहां से रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारना चाहते थे वहां से कृष्ण तो नहीं आए, बल्कि उनके स्थान पर योग के प्रबल धारा के रूप में उद्धव आए हैं, जो अपने योग की ज्ञान धारा में हमारे प्रेम की भावनाओं को बहा ले जाना चाहते थे। तो जहां से हम रक्षा की पुकार मांग रहे थे वहां से हमारी भावनाओं की ही एक नकारात्मक जो स्वीकारोक्ति है वो वहां से दिखाई दे रही है, उद्धव के रूप में, योग संदेश के रूप में।
उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, क्योंकि अब उनकी विरह की उन्हें ये समझ में आ गया कि कृष्ण ने ये उद्धव के हाथों योग का संदेश भिजवाया है। अर्थात अब उन्हें हमारी प्रेम की भावनाओं की कदर नहीं है, और जिस एक तो कृष्ण का दूर जाना, ऊपर से कृष्ण का बदल जाना, फिर योग का संदेश भिजवाना, उसने उनके योग की अग्नि को और भी बढ़ाने का काम कर दिया। यानी कि अब उन्हें यकीन हो गया कि अब उनकी पीड़ा का कभी अंत होने वाला नहीं है। मर्यादा न लही का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मर्यादा की बात है। अगर हम कहें मित्रता की मर्यादा का त्याग कृष्ण ने किया है, प्रेम की मर्यादा का त्याग कृष्ण किया है, और गोपियों ने एक स्त्री होने के नाते अपने प्रेम की सामाजिक स्वीकारोक्ति करके अपने जो प्रेम की भावना है उसको सार्वजनिक कर दिया है। तो यहाँ पर एक स्त्री की, एक लेडी की, एक लड़की की जो लिमिट होती है वो उसका परित्याग भी उन्होंने किया है। तो हम मर्यादा के यहाँ 3 अर्थ निकाल सकते हैं: मित्रता की मर्यादा, मित्र की मर्यादा, प्रेम की मर्यादा और स्त्री सुलभ मर्यादा। योग के प्रति गोपियां क्या अनुभव करती हैं? गोपियां सोचती हैं कि ये अब तो इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हमारी विरह की पीड़ा और भी बढ़ने वाली है, और उद्धव के रूप में योग ज्ञान की प्रबल धारा बहकर आई है। इस काव्यांश में तो यही है। आगे वाले काव्यांश में योग के प्रति और अन्य विचारधाराएं भी हैं जो आपको वहां समझ आएंगी। गोपियां निराश क्यों हो गई? क्योंकि अब उन्हें लग गया कि कृष्ण हमें भूल गए हैं, और कृष्ण अब हमारे प्रेम के को स्वीकार नहीं करते, अब हम उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। तो अपने आप को वो कृष्ण से दूर होने का जो दुख है वो लगता है उन्हें, अब वो बिल्कुल सत्य है, कृष्ण बदल गए हैं, अब वो उनसे प्रेम नहीं करते, अब उनकी आवश्यकता कृष्ण को नहीं है। इस काव्यांश में किनके मन की बातें किनके मन में ही रह गई? तो यहाँ गोपियों के मन की बातें उन्हीं के मन में रह गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे प्रेम की भावनाओं को समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। काव्यांश की भाषा ब्रज है, और यहाँ पर जो अलंकार है वो अनुप्रास है। फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में भी अनुप्रास है। संदेशनी सुनी सुनी में आपका अनुप्रास है, लेकिन अगर खाली सुनी सुनी लेते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश है। विरहनी विरह में अनुप्रास अलंकार है, और धीर धरई में अनुप्रास अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा झकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस काव्यांश में गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। तो यहाँ वो कृष्ण को हारिल की लकड़ी किसे कहा गया और क्यों? क्योंकि हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी का सहारा लेकर उड़ता है, और उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के नाम का सहारा लेकर जी रही हैं। तो यहाँ पर वो हारिल तो बताती हैं स्वयं को, और लकड़ी है कृष्ण। तो वो कहती है जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए लकड़ी का सहारा होता है, उसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण के नाम का सहारा है। तो हारिल पक्षी लकड़ी लेकर घूमता है, और हम जो गोपियां हैं वो कृष्ण नाम का सहारा लेकर जी रही हैं। गोपियों की मनोस्थिति कैसी है? मन की स्थिति बहुत उनकी खराब है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, तो वो मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में धारण करके बैठी हुई हैं। उनको कस के पकड़ के बैठी हैं। जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में वो कान्हा कान्हा की रटनी लगाए रहती हैं। वो कृष्ण के वियोग में आठों पहर उनकी दशा बड़ी खराब है, और वो कृष्ण के वियोग की स्थिति को झेल रही हैं। गोपियों को योग कैसा लगता है और क्यों? उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो। ज्यों करुई ककड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और वो कहती हैं कि ये योग क्या है? ये कौन सी मुसीबत है उद्धव आप हमारे लिए ले आए हो, जिसके बारे में हमने कभी ना देखा है, ना सुना है, ना किसी को करते हुए पाया है। और आप ये इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। अगला प्रश्न है तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चक्री में किसकी ओर संकेत है? यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि
अपने इस योग ज्ञान के संदेश को उन लोगों को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल और अस्थिर है, जो एक जगह पर टिककर अपनी बात में अटल नहीं रह सकते, जो दलबदलू हैं, अवसरवादी हैं, जो मौका देखकर समय के साथ बदल जाया करते हैं, परंतु हमारा मन कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है और हम कृष्ण के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन में किस प्रकार बसाया हुआ है। गोपियां रात दिन सपने में, दिन में, रात में और अपने हर काम में मन से, वचन से, कर्म से काम करती हैं तो कृष्ण को याद करके, कुछ बोलती हैं तो कृष्ण के लिए, मन में कृष्ण, तन में कृष्ण और हर कार्य में कृष्ण है, तो वो हर तरीके से कृष्ण को पूरी तरह से अपने मन में बसा के रखे हुए हैं। इस काव्यांश में किन किन उपमानों का प्रयोग हुआ है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, तो गोपियां अपने प्रेम की तुलना हारिल पक्षी से करती हैं, हारिल की लकड़ी से करती हैं, और यहाँ पर कड़वी ककड़ी से का उपमान लिया गया है और यहाँ चक्री का उपमान लिया गया है। तो यहाँ इन उपमानों का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में निहित पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर नंद नंदन में अनुप्रास है, कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश है, ज्यों कड़वी ककड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जिनके मन चक्री के समान है और मन चक्री है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो सकता है। और जो रस है वो है वियोग श्रृंगार। यहाँ गोपियां अपने मन की दशा को अभिव्यक्त कर रही हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर कृष्ण से वियोग की स्थिति है, तो यहाँ वियोग श्रृंगार है। कवि का नाम सूरदास है और काल भक्ति काल है। अब हम बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई, चलत चुहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। पहला प्रश्न, वो मधुकर किसे कहा गया है। देखिए, यहाँ उद्धव का अपना कोई लॉजिक नहीं था आने का, वो कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। तो हम जैसे हमारे पास कोई मैसेज किसी का लेकर आए तो हम डायरेक्ट तो उसी से कहेंगे, लेकिन वो मैसेज होगा किसी और के लिए जिसने उसे भेजा है। तो अगर हम कहें प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने मधुकर किसे कहा गया है, तो वो उद्धव को कहा गया है। लेकिन इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये भौरा कृष्ण के लिए है। यहाँ भौरे से सिमिलैरिटी ये स्थापित होती है कि जिस प्रकार भौरा एक तो रंग में डार्क होता है, कृष्ण का रंग भी उतना ही डार्क है, और ऊपर से भौरा क्या करता है, नए पुष्पों का रसपान करता है, जब जिसकी आवश्यकता होती है वहां जाता है और फिर पुराने पुष्पों पर कभी लौटता नहीं है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को अब हमारी आवश्यकता नहीं है, तो वो उसी भौरे की तरह अब हमारी तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए से क्या आशय है। यहाँ गुरु कृष्ण को कहा गया है। पहले से ही उद्धव बहुत चतुर हैं और अब तो उनके कृष्ण जो गुरु हैं उनसे भी वो पढ़ कर आए हैं, तो उनकी चतुरता का फिर अब और क्या कहना है। यहाँ पर आगे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ये पंक्ति कृष्ण के लिए कही गई है, जहाँ वो कृष्ण को बड़ा राजनीति में निपुण मानने लगी हैं, राजा बन गए हैं, चतुर हो गए हैं, कूटनीति सीख ली है, इसीलिए उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक तीव्र हो गई है। अब उनके लिए प्रेम की कोई महत्ता नहीं है। गोपियां किस मन को फिर से पाने की बात कर रही हैं, उस मन को पाने की बात कर रही हैं। वो उद्धव को घुमाना चाहती हैं बातों में कि आप ऐसा करिए, जाते समय कृष्ण हमारे पास एक ही मन था और उस मन को अपने साथ ले गए, तो आप यदि उस हृदय को ले आएंगे तो हम आपके योग संदेश को स्वीकार कर लेंगे। कहने का अर्थ है कि पहले एक ही मन है, उसमें कृष्ण बसे हैं, पहले आप उस कृष्ण को हटाने का प्रयत्न तो कीजिए, तब हम आपकी इस योग ज्ञान के संदेश के बारे में सोचेंगे। इस हृदय में तो कृष्ण बसे हैं और इसके अलावा किसी और का स्थान नहीं है। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो वही होता है जो प्रजा को ना सताए, कभी भी प्रजा के कष्ट की वजह ना बने। तो यहाँ पर हम उनकी मित्र ना सही, बाल सखा ना सही, हम उनकी प्रजा हैं
और प्रजा होने के नाते हमारे बारे में सोचने का उत्तरदायित्व उनका बनता है। उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? पावर और पोजीशन पाने के बाद उन्हें लगता है कि सत्ता प्राप्ति के बाद राजनीति की शिक्षा कृष्ण ने पाली है। अब उनके स्वभाव में परिवर्तन आया है। अब वो प्रेम की महत्ता को स्वीकार नहीं करते, वो योग ज्ञान की बात करते हैं। जो कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, आज वो योग और ज्ञान की बात करता है। तो सत्ता पाने के बाद उनके जो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है उन लोगों को, गोपियों को, यहाँ पर उसी प्रेम से ज्ञान के योग तक पहुंचने की बात वो संकेत करना चाहती हैं। क्या यह काव्यांश समकालीन है? हाँ, बिल्कुल। पावर और पोजीशन पाने के बाद नेता बदल जाते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण, गोपियों को लगता है कि कृष्ण अपने वादे से मुकर गए, वो पावर और पोजीशन पाने के बाद बदल गए हैं। ऐसे ही जो नेता हैं चुनाव के समय में आते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते। अपने किसी भी वादे को पूरा करने के लिए वो सिर्फ वोट मांगने की राजनीति जानते हैं। जनता को वाकई अपने वादों पर खरा उतरने की राजनीति वो नहीं जानते हैं। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता बताइए। गोपियां कैसी हैं? वो एक निष्ठ प्रेम करती हैं। उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाया है और वो उसमें वक्रोक्ति पूर्ण कथन शैली है। वो व्यंग करना जानती हैं, विभिन्न उदाहरणों का उनको ज्ञान है। वो बहुत तरीके से अपनी बात को स्पष्ट करती हैं और कृष्ण के प्रति एक निष्ठ विश्वास ऐसा है कि उस विश्वास को वो डिग नहीं सकता। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए अपनी बात को वो मनवाना चाहती हैं और अंत में वो मनवा कर ही रहती हैं। भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियां इस माध्यम से कहना चाहती हैं कि पहले के लोग और ही प्रकार के हुआ करते थे, जो औरों के हित में अपने प्राणों को गवाया करते थे, लोगों के हित में भागते फिरते थे, बहुत सेवा करते थे। लेकिन आजकल लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण की ओर वो इनडायरेक्टली व्यंग कर रहे हैं कि सत्ता पाने के बाद कृष्ण का व्यवहार बदल गया है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, गोपियां कैसी हैं? अपने निर्भीक हैं। वो अपने जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, उन्हें इस बात पे वो अडिग हैं और वो ब्लंटली अपनी बात को एक्सपोज करती हैं। कहती हैं वाक्पटु हैं, बात करने में बहुत चतुर हैं और निश्चल प्रेमिका हैं। वो लाभ और हानि नहीं जानती। उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है और वो उसी पर बनी रहना चाहती हैं। नारी सुलभ लज्जा का भी उनको भाव है, मन चंचल भी है और बहुत सारी विशेषताएं अपने बातों के जरिए, उदाहरणों के जरिए, वो बेशक अनपढ़ हैं लेकिन ऐसे सांसारिक उदाहरणों का उसको ज्ञान है कि वो अपनी बात से उद्धव को चुप करा देती हैं और अपनी बात को मनवा देती हैं। वो उद्धव के ज्ञान का खंडन होता है और गोपियों के प्रेम का मंडन होता है। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो बेशक शिक्षित ना हो, अज्ञानी हो, अबला हो, निर्बल हो, लेकिन वो अपने प्रेम पर इतना ज्यादा विश्वास करती हैं कि वो उसके आगे किसी चीज को भी स्वीकार नहीं कर सकती। गोपियां कृष्ण के किस कार्य को न्याय मानती हैं? प्रेम के बदले प्रेम की बात ना करना, मित्रता के बदले मित्रता की बात ना करना। यहाँ पर गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें योग संदेश भेजकर उन्हें भूलने की बात को और संसार में ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। तो हमारी भावनाओं का सम्मान ना करना ये अन्याय है। गोपियों को अब लगता है कि कृष्ण ने हमारे जो मन की बातें हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनका सम्मान नहीं किया। उम्मीद करती हूँ चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में आप अगर ये प्रश्न भी तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए। प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। अगर आपके और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो चैट बॉक्स के जरिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को कह सकते हैं। मैं जरूर आपकी बात को पूरा करने की कोशिश करूंगी। चलिए हम अगली वर्कशीट में मिलेंगे। अब हम आते हैं तुलसीदास के साथ अगली वर्कशीट में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।